सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 10 जुलाई को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, हम इस निष्कर्ष के साथ अपील खारिज कर रहे हैं कि CRPC की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर। बेंच ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ने इद्दत अवधि के दौरान पत्नी को कुछ भुगतान किया था। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा 15,000 रुपए का ड्राफ्ट ऑफर किया था, लेकिन पत्नी ने नहीं लिया। तलाक के बाद इद्दत वह अवधि होती है जब पत्नी को किसी से शादी करने या किसी के साथ रिश्ते बनाने की इजाजत नहीं होती। बता दें कि 1 जुलाई से CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ने ले ली है। BNSS की धारा 144 में वही सब प्रावधान है जो CRPC की धारा 125 में थे। जानिए क्या है CRPC की धारा 125। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 अब BNSS की धारा 144 में भरण पोषण का प्रावधान है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, वह पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। CRPC की धारा 125 में पत्नी की परिभाषा। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 अब BNSS की धारा 144 में पत्नी किसी भी उम्र की हो सकती है, नाबालिग या बालिग। पत्नी का अर्थ कानूनी रूप से विवाहित महिला है। विवाह की वैधता व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नियंत्रित होगी। यदि कानूनी रूप से वैध विवाह का तथ्य विवादित है, तो आवेदक को विवाह साबित करना होगा। एक दूसरे को माला पहनाकर की गई शादी को अमान्य करार दिया गया। पत्नी इन 3 कारणों से भत्ते की हकदार नहीं। 1, वह किसी दूसरे पार्टनर के साथ हो। 2, बिना किसी सही कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर दे। 3, यदि पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था मुस्लिम पति को पूरी जिंदगी तलाकशुदा पत्नी की जिम्मेदारी उठानी होगी। इसी साल जनवरी में एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी कर लेती है, तब भी वह पूरी जिंदगी अपने पूर्व पति से तलाक में महिला के अधिकारों का सुरक्षा कानून मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 MWPA के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। TOI के मुताबिक जस्टिस राजेश पाटिल की सिंगल बेंच ने कहा तलाक की हकीकत अपने आप में पत्नी के लिए धारा 3(1)(a) के तहत भरण पोषण का दावा करने के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व पत्नी को एक मुश्त गुजारा भत्ता देने के 2 आदेशों पर पति की चुनौती को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पति को अपनी पूर्व पत्नी को 9 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।